हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर मैथ्स का। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़े थे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम आपको मैथ पूरा कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले आपका वही कैलकुलेशन सेक्शन जिसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कराई जाएगी। उसके बाद हम सब लोग क्या है, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं वो डिस्कस करने शुरू करेंगे वन बाय वन। और लास्ट में जाके हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे जिसमें ट्रिग्नो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस होगी। तो चलिए, आज का लेक्चर बिना टाइम डिले करे करते हैं शुरू। आज हम करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर। स्क्वायर मैंने आपको 1000 तक निकालने सिखा दिए कि रैंडमली कितने स्क्वायर आपके निकाले जा सकते हैं। तो चलिए, आज थोड़े से कुछ एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ कि एग्जामिनर किस तरह से कई बार सवाल पूछता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 11 का जो स्क्वायर है वो 121 है। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब ट्रिपल वन का स्क्वायर क्या होगा, एक बात समझने की कोशिश करो। देखिए, स्क्वायर जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अब मल्टीप्लीकेशन में सीधी सी बात है कि जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा, और ये 3। तो आपने इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। आपके पास 1, 2, 3 डंडे हैं। तो बेटा 3 अगर डंडे आपके पास हैं तो सबसे पहले 3 तक लिखिए, 1, 2, 3। आपने शुरू यूनिट डिजिट से करना है, तो आपने 1 से शुरू करके 1 पर ही खत्म करना है और सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना। तो 1, 2, 3, 2, 1, ये आपके 111 का स्क्वायर है। चाहे आप चेक कर सकते हैं मैंने कैसे सिखाया था। अगर मान लीजिए 111 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 11। तो हम 111 में 11 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 122, और 2 प्लेस छोड़ के 11 का स्क्वायर 121। तो आंसर आएगा 1, 2, 3, 2, 1। देखिए चेक हो गया ना, ये हो गया हमारे पास 111 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको 11, 11 का स्क्वायर निकालना है 4 टाइम्स है, तो कुछ नहीं करना, आपने लिखना 1, 2, 3, 4, और उसके बाद आपको वापस 1 तक जाना है, 3, 2 और 1। ये आ गया आपके पास आंसर, दैट इज 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 1। ठीक है, तो 1111 का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर आपको निकालना है 111 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। 5 नंबर है ना आपके पास, 5 बार 1 लिखा है, तो आपको 5 प्लेसेस तक जाना है। इज दैट क्लियर। इसी तरह से 1 का 1, 1, 1 कितनी बार है, 6 बार। तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 हो गया। इज दैट क्लियर। तो बेटा आपके पास ये 11, 11, 11 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक कवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अपना आगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये आपके पास 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या करना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से समझाऊंगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 09। ठीक है ना। 33 का स्क्वायर मैंने सिखा रखा है, 33 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था 1089। अब ध्यान दीजिए, मैंने 0 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। आपने कुछ नहीं करना, जब आप कोई नंबर लोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे, जैसे 33 का निकालना है, तो 33 में हमारे पास एक्स्ट्रा 3 कितना है, 1। तो आपने कुछ नहीं करना, इस 9 में से पहले 1 कम करना है और इस 0 में 1 बढ़ाना है। इतना सा काम करना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 333 है, तो पहले आप 3 का स्क्वायर लिखो 09, उसके बाद कितने एक्स्ट्रा हैं, 3, 2। तो इस 9 में से 1 कम करना है, मतलब आपको लिखना है 8। 2 बार लिखना है क्योंकि 2 बार एक्स्ट्रा है, और 0 में 1 बढ़ाना है तो 1 बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसका आंसर आएगा 110889। क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है कि जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि 09 आपने लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना होता, 0 में 1 बढ़ाना है और 9 में से 1 कम करना है, तो बगल वाले में से कम करना है और उसमें से आपको 1 इंक्रीज करते हुए चलना है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से चलेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, 333 में भी यही है कि आपने 8 और 9, 809 लिखा, पहले कम किया, तो आपने 2 बार कम करना है। क्यों, क्योंकि 1 3 का स्क्वायर तो आप लिख चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा पड़े आपके पास, तो आपको उतनी बार ही वो नंबर इस तरह से रिपीट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जैसे ये है आपके पास, तो इसका स्क्वायर 09 लिखेंगे,
तो एक का तो लिख चुके हैं, बचे हुए 3 है, तो 3 में से एक कम कर देंगे 8, 8 3 बार लिखेंगे 8, और यहाँ पे एक बढ़ाएंगे 1 1 1, तो आंसर आएगा 1110 888 9। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स गिवन है, तो आप लिखेंगे पहले 0 और 9, कितनी बार कम करेंगे, एक कम हो गया, 4 बार कम करना है, 4 3 एक्स्ट्रा है, तो 8 8 8, एक बार और आपके पास 1 1 1 1, तो ये आपके पास क्या बेटा आंसर आ जाएगा इनके स्क्वायर का। तो इजी है, कोई इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। 2 टाइप्स कवर है हमारी, पहली हमने देखी थी 11 के स्क्वायर वाली, ठीक है, इनके नंबर को कैसे करा जाता है। देन वी हैव रीच्ड ऑन दैट 3 के स्क्वायर वाली, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6। अब भैया देखिए ध्यान से समझिए, सिंपल सा फंडा ये है कि 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। और समझने की कोशिश कीजिए फिर से वही चीज़, 66 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 50 से कितना ज़्यादा है 16, तो 25 में हम 16 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 41, और 2 प्लेस छोड़ के 16 का स्क्वायर 256, तो आंसर आएगा 4 3 5 6, ठीक है। देखो वही पैटर्न चलेगा फिर से, क्या पहले आप 6 का स्क्वायर लिखेंगे कितना 36, एक 6 एक्स्ट्रा है, इसमें से एक नंबर कम कर दीजिए 5, और इसमें एक नंबर बढ़ा दीजिए 4, तो दिख गया 4 3 5 6। मैं हर एक चीज़ का ना प्रूफ भी दूंगा साथ साथ, आपको थोड़ी क्लैरिटी से बन जाएगी कि यार हाँ यार ये ऐसे भी पॉसिबल था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है 666 में करना कुछ नहीं, आपको वापस 6 का स्क्वायर 36 लिखना है, उसका 2 बार 6 एक्स्ट्रा है, तो 2 बार एक वैल्यू कम करनी है 5 5, और 3 में एक एक्स्ट्रा बढ़ानी है, तो आपको करना है 4 4, तो इसका आंसर आएगा 4 4 3 5 5 6। सिमिलरली बच्चों अगर आपको 6 6 6 निकालना है, तो देखिए आपके पास 6 का स्क्वायर पहले आप 36 लिख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है 3 है, तो 3 कम कर लीजिए, एक कम करिए, इसमें 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि 3 बार कम करना है, इसमें आपको एक बढ़ाना है, तो आपके पास 4 आएगा 4 आएगा और 4 आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 4 4 3 5 5 6। इज इट क्लियर। तो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचा है 6 6 6 6, 5 बार, तो एक का स्क्वायर तो आपके पास 6 का आ गया बेटा 36, सीधी सी बात है। 4 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 कम कर, एक का 4 बार कम करना है, तो 5 5 5 और 5, ठीक है। 3 में एक बढ़ाना है 4 4 4 4 4, तो बेटा ये आंसर आपको सीधा सीधा आपको किसका मिल जाएगा 666 और 66 का। अब मुद्दा ये है कि देखिए क्या है कि एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर इस तरह नहीं पूछेगा तो वो रूट पूछ लेगा। एग्जामिनर किसी भी लेवल पे आके आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ठीक है ना, तो रूट के हिसाब से भी डिस्कस हो सकती है चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास है 9 का, 9 के पैटर्न में भी देखिए सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81, और 99 का स्क्वायर होता है 9801। दिख गया पैटर्न। आपने 11 का देखा, ठीक है, वो तो एक सिंपल प्रोसेस से चला था 1 2 3 4, उसमें भी वैसे इंक्रीज ही हो रहा था, बट जब आपने 3 वाला पैटर्न देखा, 6 वाला देखा, तो उसमें एक चीज़ कंफर्म है कि आपको पहले नंबर में एक कम करना है और दूसरे में एक बढ़ाना है, सीधी सी बात है। इज इट क्लियर। तो आपने सिंपल सा फंडा है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो 99 में 9 का स्क्वायर पहले तो एक का ले लो, 81 आ जाएगा। आपने 2 बार 9 है, तो 2 बार आपने एक नंबर कम करना है, तो 0 0, और फिर आपको एक नंबर बेटा बढ़ाना है, तो 9 और 9, तो आपके पास आएगा 99001। सिमिलरली अगर 4 बार 9 है, तो आपके पास देखिए सीधी बात है 81 लिखेंगे पहले आप, 3 बार कम करेंगे 0 0 0, और 3 बार बढ़ाएंगे 1, तो आपके पास आएगा 9 9। 5 बार आपके पास है बेटा, तो आपके पास आएगा सीधी सी बात है 81, 9 का स्क्वायर 81, 1 से आप कितनी बार कम करेंगे 5, 1 2 3 4 5, और 5 बार बढ़ाएंगे 9 9 9 9, और एक मिनट, आई थिंक ये 4 बार हो गया ना, ठीक है 4 बार है, तो एक बार इसमें हम लोग क्या करेंगे कम कर देंगे, ठीक है, ठीक है ये हो गया। चलिए तो 4 बार हो चुका है, ये 4 बार, ठीक, तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर बेटा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये वाला। तो आई होप कि आपको ना इतनी बात तो देखो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए चेंज पे। देखो अभी आपने ना 11 का स्क्वायर पढ़ा था, 11 का स्क्वायर आपने कहा सर 121 होता है, फिर मैंने आपको बताया कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा सर 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, तो आपने जितने भी नंबर इंक्रीज करें, उसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं था। अब यहाँ पे है, यहाँ पे समझो करना कैसे है।
यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि आपके पास ये हैं 2 डंडे और ये हैं 3, ये ध्यान में रखना है। आपने हमेशा मिनिमम वाला लेना है। मिनिमम 2 है तो आप लिखें पहले 1 और फिर लिखें 2, इतना आपने काम करना है। उसके बाद आपके पास बेटा एक डंडा एक्स्ट्रा है, एक क्या है एक्स्ट्रा, तो आपने इस एक्स्ट्रा का क्या करना है, जो बगल वाला नंबर था 2, इसको एक बार और रिपीट करना है, फिर आपने 1 तक जाना है वापस 1, दैट्स इट। मतलब आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कोई क्वेश्चन अगर 1 से शुरू किया है तो 1 पर ही खत्म होना चाहिए, और वो इसी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा 1221। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले तो मिनिमम देख लीजिए। मिनिमम आपके पास बेटा 2 है, तो आप कहेंगे सर 1 और 2, और एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, 4 में से 2 गए 2, तो इस 2 को 2 बार रिपीट करेंगे। फिर 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, हो गया। आपके पास यहाँ पे कितने डंडे हैं, 3, यहाँ पे कितने बेटा 5, तो मिनिमम कितना बेटा 3, तो मिनिमम अगर 3 है तो आप लिखेंगे 1 2 3, एक्स्ट्रा कितने हैं 2, तो इस 3 को 2 बार रिपीट करेंगे, फिर वापस 2। आपको लाना देखो 1 से शुरू करके 1 पर ही है, तो उसका प्रोसीजर ये होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 4 बार 1 है और यहाँ पे आपको बस 6 बार 1 है, तो आप लिखिए 1 2 3 4, क्योंकि मिनिमम कितना है 4, और कितने एक्स्ट्रा डंडे हैं बेटा 2, तो इस 4 को 2 बार रिपीट कर लेंगे, तो वापस करेंगे 3 2 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे आपके पास 3 6 और एक 7 है, तो 1 2 3 4 5, मिनिमम आपके पास बेटा 5 है, एक्स्ट्रा 2 आ गए तो 5 को 2 बार रिपीट कर लेंगे, फिर 4 3 2 1। ये होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन करने का सीधा सीधा तरीका। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आएंगे, और आपने इसी तरीके से इन सब क्वेश्चंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पास थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज कुछ खास नहीं है, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान बेटा ये रखना है कि आपके पास यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 33 है। आपने पहले इनको अलग कर देना है। 2 × 11 मल्टीप्लाई बाय 3 × 111, 3 2 6 अलग कर लो, 11 × 111। अभी मैंने ये वाली ट्रिक आपको थोड़ी देर पहले बताई थी पीछे, तो पहले इसको अप्लाई कर देते हैं। पहले यही आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। 11 है, 11 का आप कैसे करेंगे बेटा, तो जैसे 1 2 एक एक्स्ट्रा है 2 1। अब आपने इसको करना कुछ नहीं है, बस 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 1 6, 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 6 1 6 प्लस 1 7, तो आंसर इज 7 3 2 6। तो बस आपको ये पैटर्न्स पकड़ते हुए चलना है। जैसे ये 3 × 11 है और ये 4 × 11 11 है, तो देखिए 3 × 4 × 111 × 11 11, तो ये 1 2 3 एक एक्स्ट्रा 3 2 1। आपने इसको किससे कर देना है, बस 12 से मल्टीप्लाई। 12 कम 12, 12 दिन 24 25, 12 36 और 2 38, 12 36 3 39, 12 दिन 24 और 3 27, 12 कम 12 और 2 14। आंसर आएगा 1479852। तो ये भैया जो है इस क्वेश्चन का है आंसर। आपने थोड़ा सा इसी तरीके से इन चीज़ों को झेलते हुए चलना है। अब आ जाइए 5 पर। ये 5 × 11 है, ये 4 × 11 11 है, तो पहले तो 5 4 से 20 अलग कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा 11 × 11 11। तो पहले 1 2, फिर 2 एक्स्ट्रा हैं तो 2 2 1, इसको बस आपने डबल करना है, तो आंसर आएगा 0 2 4 4 4 2। ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। 222 और ये, अब इसमें 2 × 111 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 11111, तो आपके पास आएगा, देखिए मिनिमम 3 है, दैट इज 1 2 3, एक्स्ट्रा कितने बेटा 2, तो 3 बार को 2 लिखेंगे, फिर 2 1, और उसके बाद सीधा 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 6 3 18 1 19, 6 3 18 1 19 का 9, 6 दूनी 12 1 13, और 6 कम 6 1 7, 7399926। ये आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो काफ़ी इजी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखिए आप इसको लिखेंगे 6 × 11 11 मल्टीप्लाई 5 × 11 111, तो आपने करना क्या है, 30 करेंगे पहले। तो ये 4 बार है, ये 5 बार है, तो 1 2 3 4, एक बार एक्स्ट्रा है 4 3 2 1, तो आपने इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 0 लिख लीजिए, 3 1 3 6 9, 3 4 12 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 6 3 3 9 प्लस 1 इज 10 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 3।
तो आंसर इज 370, 329 एंड 630। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का बेटा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये ध्यान देंगे कि हमें इतना हम कर चुके हैं सारा, ठीक है। अब हमें चलना है स्क्वायर रूट्स के ऊपर। अब स्क्वायर रूट्स कैसे निकलेंगे? देखिए स्क्वायर रूट जो होते हैं वो निकालना आसान है। अब निकालेंगे कैसे? आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 1 से लेकर 9 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनके यूनिट डिजिट पता होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 81। तो सबसे पहले 1 को 1 के साथ देखिए। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट 1 भी हो सकता है 9 भी। अगर उसका नंबर 4 है तो वो 2 भी हो सकता है 8 भी है, 9 है तो 3 और 7, 6 है तो 4 एंड 6, 5 है तो 5। इससे पहले मैं आपको जरा एक दो चीज़ बता देता हूँ यार। अगर आपको 11 से लेकर 19 तक के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं कहूँ आपको 12 को 13 से करना है, 13 को आपने 11 से करना है, 17 को 11 से करना है, 12 को 18 से करना है, तो कैसे करोगे, है ना। 13 को 16 19 से करना है, कुछ ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, एनीथिंग। तो सीधी सी बात है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में पढ़ी होगी। अब क्वाड्रेटिक का सीधा सा रूल बेटा ये है कि आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बी ना आपका सम ऑफ द यूनिट डिजिट होता है, सम ऑफ यूनिट डिजिट, ऐसे ही पढ़ा आपने। और सी जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। और ए का कोफिशिएंट हमेशा अधिकतर 1 ही रहता है, मतलब तभी वो ए स्क्वायर है। तो आपने करना कुछ नहीं, आपने एक पैटर्न पकड़ के चलना है। पैटर्न ये है, आपने लिखना है 1, यहाँ लिखना है सम ऑफ यूनिट और यहाँ लिखना है प्रोडक्ट। अब सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट है 3 2, 3 2 जा 6, 3 + 2 5 एंड 1 एज इट इज, आंसर इज 156। तो 12 × 13 का जो प्रोडक्ट है बेटा वो आपके पास आ जाएगा 156, ठीक है। अब 13 × 11 में 1 × 3 करेंगे 3, 3 + 1 4 एंड 1 एज इट इज। 17 × 12 में 1 यूनिट है 7 है तो 7 1 जा 7, 7 + 1 8 तो 1 एज इट इज 187, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 + 2 10 + 1 11 कैरी 1, 1 आएगा, एक तो पक्का आएगा, एक और एक एक्स्ट्रा हो गया 2, तो इसका आंसर आएगा 216। सिमिलरली 13 × 19 करेंगे तो 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 + 3 12 + 2 इज 14 कैरी 1। अब 1 तो पहले से था, 1 हो रहा 1, तो आपके पास आएगा 247। इज दैट क्लियर? तो बस इतनी सी कहानी है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं आगे स्क्वायर रूट्स। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी एग्जामिनर इमीडिएट नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने को बोलता है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर सिखाए हैं, अब मैं आपसे कहूँ कि आपको 24 को ना 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सीधा कहेंगे सर 24 × 25 नहीं करना, 24 + 1 लिखो। तो 24 × 24 मतलब 24 का स्क्वायर, और 24 × 1 = 24। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 24 आपके पास 6 था, 600 आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 31 है इंटू 32, तो यू वुड से 31 × 31 + 1। 31 का स्क्वायर इज 31 स्क्वायर प्लस 31, 31 स्क्वायर इज 961 + 31, आंसर आएगा 992। तो ये मेरे हिसाब से एक आसान तरीका है आपको आराम से स्क्वायर स्क्वायर निकालने का, ठीक है ना। इस चीज़ पर ध्यान रखें थोड़ा सा कि किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं मेनली स्क्वायर रूट पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉट द इम्परफेक्ट वन। मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं आपसे कहूँ 120 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊँ, मैं आपसे कहूँ कि 327 का निकाल, धक्के से कोई स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहा। अभी मैं इम्परफेक्ट में नहीं हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट, जिनके स्क्वायर हमने निकाले हैं, जिन स्क्वायर के नंबर हमने कैलकुलेट किए हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है आपका, लेट्स से अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ 4096, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में कभी भी 2 नहीं लिखते, ठीक है ना। क्यूब रूट के केस में 3 लिखते हैं। 6 सबसे पहले ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट आपका 6 है, वो किस किस का स्क्वायर में आता है, 4 और 6, पहला स्टेप।
पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया कि आपने यूनिट डिजिट चेक करना है कि वो किस किस के स्क्वायर में आएगा, तो आएगा 4 और 6 के। उसके बाद आपको हमेशा उसकी लास्ट की 2 प्लेसेस काट देनी क्योंकि आप लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, 40 से इमीडिएट, ये जो नंबर है 40, इससे इमीडिएट नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है। इससे नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 36। वो किसका बेटा, 6 का। तो इसका मतलब या तो आंसर 64 है या फिर आंसर 66 है। तो अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब पता नहीं ना 64 है कि 66 है, अब ये तो बात पता ही नहीं 64 है कि 66 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 के ये जो नंबर आपने लिया था इससे इमीडिएट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। 6 7 जा 42, हमारा नंबर है ये, दिस इज हमारा नंबर। हमारा नंबर जो है वो 40 है। हमारा नंबर 40 42 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है, तो आपका आंसर आएगा 64। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं और एग्जांपल लेके चलता हूँ, लेट्स से 5184, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 4 किसके स्क्वायर में आएगा, 2 and 8 के। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस, टेक 51, जस्ट चेक इट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग is the perfect square just below 51, that is 49, whose square is 7. That means either the answer is 72 or 78. तो इसका मतलब आपको 7 को इमीडिएट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 7 8 56, हमारा नंबर छोटा है, आंसर 72। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 7744 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 and 8। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 77 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 9 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब या तो आंसर 82 है या फिर 88 है। तो अपन क्या करेंगे, 8 से अगले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 72 आएगा। अब हमारा नंबर तो 77 है, 72 से बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सीधी सी बात है। हमारा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो नंबर आपने ये चेक करना है कि वो बड़ा है कि छोटा है। तो अगर वो बड़ा है तो आपका बड़े वाला आंसर लेना है, अगर छोटा है तो आपको छोटे वाला आंसर कैरी करते हुए चलना है। जैसे और देख लेते हैं, लेट्स से 9801 है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 1 किसके स्क्वायर में आता है बेटा, 1 और 9 के, 9 और 1 के। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 98 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, किसका ये, 9 का स्क्वायर। तो ये तो 99 आंसर है, 91। तो हम क्या करेंगे, 9 से अगले नंबर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब है 90। हमारा नंबर क्या है, 98, तो आंसर आएगा 99 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो अपने, अच्छा 10,000 से नीचे वाले कोई भी नंबर अगर है तो आपके पास इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। अब 10,000 से ऊपर वाले पे चलते हैं, कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो अगर मैं उस पर चलता हूँ, लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके पास, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 125 44 का स्क्वायर रूट निकालना है। सीधी बात है, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 और 8 के। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 125 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है 11 का स्क्वायर 121। अब या तो आंसर 112 है या 118। अब हमें क्या करना है, 11 से अगले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया था ना 11 12 132 होगा। अभी तो बताया 11 इंटू 12 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका लास्ट डिजिट हो भाई, लास्ट के पहले प्रोडक्ट 2, फिर सम, उसके बाद 1 एज इट इज 132। हमारा नंबर कितना गिवन है बेटा, 125, तो छोटा है, आंसर आएगा 112। वैसे थोड़ा दिमाग लगाएं तो 44 12 के स्क्वायर में आता है, तो आंसर 112 ही आएगा। जैसे मान लीजिए और कोई नंबर ले लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ 15625, या लेट से ये नहीं लेते, 15376 का स्क्वायर रूट। बेटा 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 153 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144। अब या तो 124 है या 126 है, तो 12 से अगला नंबर 13, 12 13 होता है 156। हमारा नंबर 153 है, छोटा है 156 से, तो आंसर आएगा 124। क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो यहाँ पे देखो 76 की बना आपके पास। कुछ इस तरीके से भी हम लोग क्या है कि कंपेयर कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। अगला देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, छोटा सा एग्जांपल एक दो और ले लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको निकालना है 24944 का स्क्वायर रूट, तो बेटा एक बात बताइए, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 और 8 के। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 249 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, कौन सा आएगा बताओ। 15 का स्क्वायर आएगा 225, तो 156 आंसर हो सकता है या 158 आंसर हो सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, ये आएगा 449। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 44944। तो 4 किस में है, 2 एंड 8 में, रिमूव द लास्ट टू प्लेसेस। 449 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 आएगा। अब 21 से अगला नंबर है 22। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, 21 का स्क्वायर प्लस 21, तो 21 का स्क्वायर क्या बेटा 441 प्लस 21 कितना होगा 461, 462। तो हमारा नंबर छोटा है तो आंसर क्या होगा 200। हमारा नंबर क्या है 449, यहाँ पे 462, तो हमारा नंबर बेटा क्या है छोटा, तो आंसर क्या होगा 212। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको निकालना है 101124। पहले बात है 4 किसके स्क्वायर में आएगा 2 और 8 के, रिमूव द लास्ट टू प्लेसेस। 1001 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 1001 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 31 का स्क्वायर है आई थिंक 961, 31, तो यह तो 31 आएगा। अब 31 से अगला नंबर 32 है, तो मैंने कहा ना 31 का स्क्वायर प्लस 31 कर लो, तो 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, और प्लस 31 करेंगे तो आएगा 992। हमारा नंबर क्या है बड़ा, तो आंसर क्या आएगा 318। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो स्क्वायर रूट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।